हेलो गाइस, और आप सभी का स्वागत है टीसी यूनिवर्स में। आज हम लोग एक नया सेटअप के साथ शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल का एक नया दौर, यानी कि फ्लैश पॉडकास्ट। अभी मैं करूँगा इस सीज़न 8 का एपिसोड 8 का फ्लैश का पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ का 8 एपिसोड नहीं देखा है, सीजन 8 का फ्लैश का सीजन 8 का एपिसोड 8 नहीं देखा है, तो पहले जाके देखिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट में आप लोगों के लिए स्पॉयलर्स होगा। तो स्पॉयलर अलर्ट गाइस, इफ़ यू हैव नॉट वॉच इट प्लीज़ गो वॉच इट एंड देन कम बैक। और जाने से पहले ज़रूर लाइक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब द चैनल, और नोटिफिकेशन का जो बेल है उससे तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उससे जब दबाओगे तो जितने बार हम लोग कुछ अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस साल का नहीं, इस वीक का जो एपिसोड था, इस साल का भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस साल में जो फ्लैश का जो कमबैक हुआ है सीजन 8 में, पहले आर्मागेडन था जनवरी में, अभी आया है जो बाकी का रेस्ट एपिसोड 6 से लेकर अभी तक जो एपिसोड आ रहा है, ये जो एपिसोड है बहुत ही अच्छा हो रहा है। बहुत एक्शन वाइज हाई लेवल पे है, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, इसका जो VFX है वो बहुत अच्छा है दिखने को मिल रहा है, जो स्टोरी है वो बहुत अच्छा है। मतलब जो फ्लैश का, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि फ्लैश का जो एपिसोड पहले आता था, मतलब फ्लैश एपिसोड 4 और 3, मतलब सीजन 3 और 4, जब जिसमें फ्लैश मतलब बेस्ट सीरीज था टीवी में, एरोवर्स में, वैसे वाला ग्रिपिंग स्टोरी हो रहा है। और इसमें भी वही हो रहा है कि इस बार जो है एक मेटा ह्यूमन है जिसका नाम है हॉटनेस, मतलब जिसका पावर है, समझ ही रहे हैं, फायर। वो आता है और वो सेंट्रल सिटी में बहुत सारी जगह पे जाके कुछ बार टेंडर्स और कुछ लोग हैं जिनको वो मारता है, लेकिन असल में वो नहीं मारता है। वो एक मतलब वहाँ पे उनका साथ जो बारटेंडर है उसके साथ हॉटनेस का एक आर्ग्यूमेंट होता है, और जो विटनेस है उसको लगता है कि शायद बारटेंडर को उस मेटा ह्यूमन नहीं मारा है। उसके बाद जो है मेटा ह्यूमन को पकड़ने के लिए पूरा सीसीपीडी जाता है और उसको पकड़ के लेके जाता है एक लाइव कॉन्सर्ट इवेंट से, जहाँ पे वो मौजूद था एज ए सिक्योरिटी गार्ड। वहाँ पे उसका बेटा भी था, मतलब हॉटनेस जो मेटा विलन है उसका बेटा भी उसके साथ था। वो एक्चुअली में विलन नहीं है, वो पहले एक मतलब क्राइम कर चुका था अपना मेटा पावर यूज करके, लेकिन वो जब आयरन हाइट से निकल के आया है, मतलब अपना टेन्योर खत्म करके, उसके बाद से उसका जो तरीका है वो बदल गया है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है वो ये है कि जब उसको अरेस्ट किया जाता है सेकंड टाइम, मतलब मर्डर करने के लिए, मतलब जिसको मारता है वो बारटेंडर पूरा जल जाता है ऊपर से नीचे तक, और देख के लगता है कि ऐसे उसको कोई ऐसा मेटा ह्यूमन ने मारा जो शायद मतलब अपना बर्न, मतलब हीट वेव और हीट पावर यूज किया है। लेकिन उसके बाद जो होता है वो है कि जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो वो बहुत प्लीड करता है, और वहाँ पे बैरी एलन खुद भी मौजूद होता है। वो बोलता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। तब बैरी एलन को अपना जो पास्ट का जो फ्लैशबैक है वो आता है, मतलब उसको लगता है कि उसका पापा जो है, मतलब हेनरी एलन, वो भी सेम तरह से मतलब विदाउट बीइंग गिल्टी वो भी प्लीड कर रहा था जब उसको उसकी माँ का जो मर्डर था उसके लिए अरेस्ट किया जा रहा था। और असल में वो तो मतलब दोषी नहीं था, दोषी था रिवर्स फ्लैश, जो टाइमलाइन में वापस जाके वहाँ पे कुछ कर रहा था उस होम में, और फ्लैश को रोकने के चक्कर में उसकी माँ को मार दिया था उस दिन। तो वो सारी चीज़ फ्लैश पे बहुत असर करता है, और फ्लैश बहुत इमोशनल हो जाता है, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, और बैरी एलन को पास्ट बहुत हॉर्न करता है। वो जो सिसिल जो है वहाँ का केस का हेड, उस सिसिल को और डिपार्टमेंट हेड और जो बाकी सारे सीसीपीडी के लोग हैं और स्टार लैब्स के लोग हैं, उन लोगों को वेरी मतलब बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो जो मेटा ह्यूमन है वो शायद गिल्टी नहीं है, क्योंकि वो अपना लड़के के सामने ऐसे प्लीड कर रहा था कि ही इज इनोसेंट, कि उसको देख के लग रहा था कि हाँ ये शायद यहाँ पे गिल्टी नहीं है। तो इस सब के बाद जो होता है कि मतलब फिर भी फ्लैश नाकाम रहता है वो सब वीकनेस लाने के लिए, ताकि वो प्रूव कर सके कि हाँ वो जो आदमी है वो मतलब गिल्टी नहीं है। लेकिन फिर जो होता है कि वो वहाँ पे जो विटनेस है जो बोलता है कि हाँ उसने हॉटनेस को देखा था पहले बारटेंडर से आर्ग्यू करते हुए, उस बारटेंडर का जो विटनेस था उस विटनेस को मारने, मतलब जो हॉटनेस है वो जो अपना सीसीपीडी का कास्टडी है उसको तोड़ के निकल के जाता है बाहर, और जाके उसको मारना जाता है। जब मारने जाता है तब वहाँ पे शायद ऐसा कोई आ जाता है जो आके वो विटनेस को मार देता है, लेकिन वो भी जो इल्ज़ाम है वो शायद
उस बारटेंडर पे, मतलब जो हॉटनेस है उस पर पड़ता है। वो बारटेंडर का विटनेस जो था साथ में, जो लड़की विटनेस जो देखा था शायद, वो दोनों का मर्डर का जो चार्ज है वो हॉटनेस मतलब मेटा ह्यूमन जो था उस पर लग जाता है। और उसके बाद जो होता है कि वो पूरी फंस जाता है और फ्लैश को भी पता चल जाता है। और सीसीपीडी वाले भी बोलता है कि हर एक जो मतलब सुराख है सब उसकी तरफ ही पॉइंट कर रहा है और उसको बचाना नामुमकिन है। तो बैडी बहुत टूट जाता है, अपना लास्ट कोशिश करने का कोशिश करता है। असल में अभी जो होता है कि वो जो हॉटनेस जो मतलब जो मेटा ह्यूमन है उसका जो लड़का है उसको सीसीपीडी वाले शिफ्ट करने वाले होते हैं कहीं पे पुलिस वैन में। और तभी हॉटनेस जो है वो सीसीपीडी से मतलब निकल के ही एक्चुअली एस्केप फ्रॉम सीसीपीडी और जाके वहाँ पे अपना जो बेटा है उसको मतलब पुलिस वैन को तबाह करके उसको निकालने की कोशिश करता है। उस टाइम में वो इतना गुस्सा हो जाता है, वो पूरा अपना आस मतलब सराउंडिंग का जो हीट एनर्जी था अगल बगल का सबको खींच लेता है। उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का जो मैग्मा है वो भी उसके इमोशनल रेन की वजह से ऊपर उठ के आता है। और सीसीपीडी में और पूरा सेंट्रल सिटी में अगल बगल से जो मैनहोल्स था, जो मतलब रास्ता था, सब टूट के बाहर लवा आने लगता है और एक पूरा सिटी पूरा बर्न डाउन होने जाने का मौका आ जाता है। तभी आता है वहाँ पे हम लोगों का सुपर हीरो फ्लैश, और फ्लैश आके वो सेव कर लेता है। पहले उसको वो हॉटनेस का जो मतलब फायर था उसको मतलब अपना जो राउंड आर्म स्टॉर्म होता है उससे बंद करता है। उसके बाद उसको शांत करता है। फिर वो दोनों एक साथ मिलके ऐसा कुछ करता है जिसके लिए वो जो अटैक था ऑन द सिटी, जो नेचुरल कैलामिटी होने वाला था, डिजास्टर, उसको रोकता है। तो ये सब हो जाता है। उसके बाद ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। और वो जो लड़का था हॉटनेस का जो बेटा था, उसका जो बेटा था उनके सामने उसका जो पापा था उसका सर ऊंचा हो जाता है। वो एक अपना बेटे के सामने एक सुपर हीरो के तौर पे उभर के आता है और दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। और उसका बेटा है जिसे वो असल में अभी तक उसको क्रिमिनल समझता था, दोनों का मर्डर का चार्ज उस पर था हॉटनेस पे, उसको वो अपना सारा मतलब जो जुर्म है उसको मिटाने में कामयाब होता है। और फ्लैश उसको हेल्प करता है। और फ्लैश अपने आप को भी रिडीम करता है, क्योंकि अब जब छोटा था हेनरी एलन तब मतलब बैरी एलन, तब उसने हेनरी एलन को बचाने में नाकामयाब था। लेकिन इस बार उसने बेटे के पापा को बचाने में कामयाब रहता है। और जो उसने अपना पापा को बचा नहीं सका और उसने अपने पापा को जेल जाते हुए रोक नहीं सका, वो एक इनोसेंट जो लड़का है उसका पापा को उसके ऊपर हुआ सब जुर्म से रोक देते हैं और पापा से उसका बेटे को बिछड़ने से रोक देते हैं। तो ये था पूरा एपिसोड इस वीक का। और इसमें एक्टिंग बहुत अच्छा था, इसमें स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, इसमें बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा। तो गाइस ये था इस वीक का फ्लैश का पॉडकास्ट ब्रेकडाउन और पूरा सिनॉप्सिस रिव्यू। मुझे ये एपिसोड बहुत पसंद है, मैंने पहले भी कहा है, और मेरा रेटिंग इसीलिए रहेगा इस एपिसोड का 9.8 आउट ऑफ 10। इस सीजन का जो फ्लैश का जो एपिसोड अभी तक आया है 6, 7 और 8, जो तीनों कमबैक इवेंट था आफ्टर आर्मागेडन, वो बहुत ही लाजवाब था, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इसका जो एंडिंग है मतलब क्लाइमैक्स का जो पूरा फुल स्टोरी आर्क होगा वो देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। इसमें कैसे नोरा एलन और बार्ट एलन का जो टाइम ट्रैवल का जो चेंजेस है, जो टाइम लाइन उन्होंने चेंज किया है, उसका रिपेल इफेक्ट क्या होता है, वो देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। और आप लोग अगर मेरे चैनल का फ़ैन हैं और अगर किसी इस यूनिवर्स का फ़ैन है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों को कुछ नया सजेशन देना है हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी बता सकते हैं। और अगर आप लोग हम लोगों का चैनल का फ़ैन है तो प्लीज़ ये चैनल शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। और अंटिल नेक्स्ट टाइम याद रखिए #DC forever।